हेलो जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट स्टेशनरी पॉइंट एक्स मेंसुरेशन। अच्छा जी, अब होता क्या है यार, देखो स्टेशनरी पॉइंट आप लोगों को मैंने समझा दिया कि वो क्या चीज़ है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाने लगे हैं, तो इसीलिए ये मेंसुरेशन के साथ ये चीज़ आती है आपके एग्ज़ाम में। तो देखें जी, होता क्या है कि स्टेशनरी पॉइंट एक्स मेंसुरेशन में आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आपको मुझे यहाँ पे एक रिकैप देना है वो ये देना है कि स्टेशनरी पॉइंट होती क्या चीज़ है। देखो जी, स्टेशनरी पॉइंट जो है ना वो बेसिकली एक दूसरा नाम है किस चीज़ का, कि या तो उससे बेसिकली मुझे क्या पता चलता है, मुझे उससे एक मैक्सिमम पॉइंट पता चल सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है जी, या फिर मुझे भी एक कोई मिनिमम पॉइंट भी पता चल सकता है किसी भी चीज़ का। अच्छा जी, अब स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट सारी एक ही बातें हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट आता कैसे था बेटा? स्टेशनरी पॉइंट ऐसे आता था कि मैं अपना फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, जिसको मैं बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स बोलता हूँ, उसको बेसिकली मैं ज़ीरो से इक्वेट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं ज़ीरो से इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। ऐसे ही है भाई। तो भाई देखें, अब मुझे क्या करना होता है, मुझे बेसिकली अब मेंसुरेशन की जहाँ पर बात आती है तो मेंसुरेशन को लेके बेटा देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं। मेंसुरेशन को लेके आपके जहन में हमेशा आना चाहिए कि मेंसुरेशन इज़ ऑल अबाउट शेप्स, ठीक है जी। अब जब भी कभी शेप्स की बात होती है तो शेप्स बेटा कितनी तरह के हो सकते हैं, या तो एक 2 डायमेंशनल शेप हो सकता है या फिर एक 3 डायमेंशनल शेप हो सकता है। अब देखो जी, 2 डायमेंशनल शेप की जहाँ पर बात होती है तो 2 डायमेंशनल शेप में आपके पास बेटा क्या चीज़ होती है, या तो एरिया होता है या फिर पेरीमीटर होता है। तो ये दो तरह की चीज़ें आपसे वो पूछ सकता था। अच्छा, जब कभी भी बेटा आपसे फिर 3 डायमेंशनल शेप की बात करेगा तो वो आपसे या तो फिर वॉल्यूम पूछेगा या फिर आपके पास वो सरफेस एरिया पूछ रहा होगा। अच्छा जी, अब स्टेशनरी पॉइंट और इन सब चीज़ों का क्या ताल्लुक़ है आपस में? देखो भाई, अगर वो 2 डायमेंशनल शेप की बात करे और 2 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड वो आपसे बोले कि एरिया एंड पेरीमीटर की बात करें, ठीक है जी, तो अगर मुझसे वो एरिया एंड पेरीमीटर का या फिर वो मुझसे एरिया एंड पेरीमीटर का मुझसे अगर वो मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहे और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मुझसे वो मिनिमम वैल्यू पूछना चाहे किसका, एरिया एंड पेरीमीटर का, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो बेटा वो चीज़ निकालने के लिए मेरे पास मैंने क्या सीख लिया कि जब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ का मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव यूज टू बी व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ऑल्सो नोन एज डी वाई ओवर डी एक्स निकालता हूँ और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देता हूँ, तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है। अच्छा जी, अब ये वाली बात मेरे पास इसी तरीके से 3 डायमेंशनल शेप में भी हो सकती है कि अगर मेरे पास 3 डायमेंशनल शेप हो तो भाई या तो मेरे पास वॉल्यूम आ सकता है, उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है या फिर उसका सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। अब अगर मेरे पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना तो हमने ओ लेवल मैथ में भी सीखा था, लेकिन अगर उसने मुझसे वॉल्यूम और सरफेस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ लिया बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा, उसको निकालने के लिए मुझे फ़र्स्ट डेरिवेटिव या फिर अपना वही डी वाई बाई डी एक्स जो कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव का दूसरा नाम है, उसको मुझे किससे इक्वेट करना होगा? ज़ीरो से। जब ये मैं पूरी चीज़ बेटा कर लूँगा तो मेरे पास वापस से क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट का, ठीक है जी। अब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट फॉर मैक्सिमम, पॉइंट फॉर मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर मैं बात करूँ एरिया एंड पेरीमीटर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो से इक्वेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है, उसको मैंने ज़ीरो से इक्वेट करूँगा तो मेरे पास वापस से क्या आ जाएगा? मेरे पास पॉइंट फॉर मैक्स एंड और मिनिमम वैल्यू ऑफ
एरिया एंड पेरीमीटर मेरे पास आ सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपने आप को एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको समझाने की कोशिश क्या की है। देखें जी, आपके पास सबसे पहले बेटा मैंने आपको समझाया कि स्टेशनरी पॉइंट चीज़ क्या होती है। स्टेशनरी पॉइंट इज़ आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट। जो हम निकाला जा सकता था बेटा, हमने पीछे कर्व्स के निकालना सीखे थे किस तरह से कि हम dy बाई डी एक्स या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर देते थे। अब मेंसुरेशन में अगर बात करी जाए तो मेंसुरेशन हमेशा बात करता है बेटा शेप्स की। शेप्स कितनी तरह के होते हैं, तो 2D शेप्स या फिर 3D शेप्स। 2D शेप्स का हम एरिया एंड पेरीमीटर निकालते हैं और 3D शेप्स का हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए जी, अगर 2D शेप्स होंगे उनका एरिया एंड पेरीमीटर की अगर मुझे सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होगी तो बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो अब मेरे पास जो भी पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। अच्छा जी, फिर अगर 3 डायमेंशनल शेप्स की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाला जा सकता था इनका। अब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया की, तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करूँगा। जिस भी चीज़ का निकालना होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के मैं उसको जीरो से इक्वेट करूँगा, तो मेरे पास एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ये बेसिकली पॉइंट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और सरफेस एरिया हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, उसके लिए मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे उसके बाद नेचर को डिटरमाइन करने के लिए मैंने एक बात पीछे सीखी कि जब कभी भी नेचर को डिटरमाइन करना होता है तो वहाँ पे बेटा यूज़ होता है सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या चीज़ होती है, सेकंड डेरिवेटिव होता है आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा बेसिकली मैं अपना डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यूज़ करूँगा। अगर बेटा मेरे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा होगा तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो भी चीज़ है उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा अगर मेरे पास यही डी स्क्वायर वाई और फिर डी एक्स स्क्वायर बेसिकली जो सेकंड डेरिवेटिव होगा अगर वो लेसर देन ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि बेटा मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब देखें होता क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाला मैक्सिमम और मिनिमम का, यहाँ पर भी जो भी पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम का एरिया और पेरीमीटर का निकाला या फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया का निकाला, मैं इनको आगे सेकंड डेरिवेटिव में डालूंगा। सेकंड डेरिवेटिव की अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा वो मिनिमम वैल्यू है किसी भी चीज़ की, वॉल्यूम सरफेस एरिया एरिया पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू है। अगर वही सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू बेटा लेसर देन जीरो आ रही है तो मतलब वो बेटा मेरी मैक्सिमम वैल्यू है किस चीज़ की, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम सरफेस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं भाई, हम अपने इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि हम एक अगली वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है जी। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक, बाय बाय।